हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब तो मौज आ रही होगी आपकी, धरनाटे कट रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी की बात करें 40,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 70,000 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जल्दी इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट 70,000 तो क्लर्क में आएंगी। कुछ क्लर्क होंगे, कुछ स्टैंड होंगे, जैसे MTS स्टार्ट एंट्री में, या कह सकते हैं CGL में भी। उनमें ही स्टूडेंटों को चयन किया जाएगा। लेकिन 70,000 तो बे वैकेंसी हैं क्लर्क स्टैनो की, और 75,000 वैकेंसी और आने वाली हैं जो SSC GD से रिलेटेड होंगी विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंटों में, CRPF BSF वगैरह में, आप देख लेना। लेकिन उनकी जो जॉब रहेगी, या कह सकते हैं भाई सर्विस देंगे कम से कम 15-16 साल। ये 4 साल वाली जॉब इनमें नहीं रहेगी। इसमें SSC GD में इनका एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके अलावा मेडिकल होकर के आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख लेना, 4 साल वाली जॉब से इसका कोई लेने देने नहीं है। इस बार वैकेंसी जो भरी जाएंगी SSC GD में, वो 15-16 साल की जो है सर्विस के आधार पर ही भरी जाएंगी। चलिए क्वेश्चन मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 7 है, एक टाइप और बचा आपका। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक टाइप है, कुछ व्यक्ति शामिल होने पर कुछ व्यक्ति छोड़ने पर एवरेज क्या होगा? व्यक्ति के स्तर पर छात्र भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, मजदूर वगैरह कुछ भी। लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा एक कहानी के बेस पर ही इन क्वेश्चनों को आपको करना है, क्योंकि इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे। तो जान लीजिए, मान लीजिए आपके फैमिली में 5 सदस्य हैं। बिल्कुल कूल माइंड से इन क्वेश्चनों को समझना है, उसके बाद आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर दोगे इन सवालों को। मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 सदस्य हैं। 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य हैं। हम इन्हें सदस्य मान लेते हैं, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं। इन गिनतियों को भी सदस्य मान लेते हैं, ठीक है। तो इनकी एवरेज इनकम की बात करें तो एवरेज इनकम इनकी मान लेते हैं 30,000। इनकी एवरेज इनकम जो है 30,000 मान लेते हैं अपनी तरफ से ही। 30,000 इनकी एवरेज इनकम है। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ये कह सकते हैं औसतन आय, ये इनकी। लेकिन पर मंथ सैलरी की बात करें तो किसी व्यक्ति की 20,000 सैलरी होगी। 20 के लिख लेता हूँ, के का मतलब 1000 होता है। और किसी व्यक्ति की 25,000 होगी, किसी की 26,000 होगी, किसी की 24 होगी, लेकिन किसी की 30 होगी। लेकिन औसतन की बात करें तो औसतन इनकम जो होगी इनकी 30,000 होगी पर मंथ। पर मंथ कितनी होगी? 30,000 इनकम होगी। अब इनमें जो है लड़ाई झगड़ा हो गया कि भाई ऐसा कर, तेरी कम सैलरी है, तू जा ऐसे, हम में शामिल मत हो। तो इनमें झगड़ा हो जाता है। लेकिन जिससे झगड़ा हो जाता है उसकी इनकम जो है कितनी है? 15,000 है। 15,000 इनकम है जिससे झगड़ा हो जाता है। 15,000 इनकम है। इन्होंने इस 15,000 वाले व्यक्ति को, या कह सकते हैं फैमिली के सदस्य को, भगा दिया, भाई तेरी इनकम बहुत कम है, तू ऐसा कर, तू जा। तो एक बार बताओ, एवरेज पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ, एवरेज पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो एवरेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये व्यक्ति 30,000 से कम कमा रहा है। 30,000 से कम कमा रहे हैं, कह सकते हैं 20,000 से और 25,000 से 26,000 से कम कमा रहा है। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एवरेज इनकम पर। इसे कह देंगे भाई जा रहा जा, हमारी तुम्हारी बन नहीं रही है, इसे भगा देंगे घर से। अब क्या होता है, ये प्राइवेट जॉब, ये जो है प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। अब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, किसी कारणवश इस व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अब इसकी सैलरी हो जाती है 45,000। पहले सैलरी कितनी थी? 15,000। लेकिन इस सदस्यों की कितनी सैलरी थी? किसी की 20,000 थी, किसी की 25,000, किसी की 26,000, किसी की 30,000, और इसी के आधार पर थी इनकी सैलरी। लेकिन औसतन के एवरेज में इनकम मान लेते हैं 30,000। अब इनमें झगड़ा हो गया। लेकिन प्राइवेट जॉब पहले कर रहा होता है ये, जिसे घर से भगा दिया होता है। अब इसकी किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और उसकी सैलरी होती है 45,000। CBI डिपार्टमेंट मिल जाता है मान लीजिए। अब इसकी एवरेज इनकम की एवरेज का नाम आ रहा है, इसकी सैलरी होती है 45,000। तो आप क्या करते हैं, ये है लालची कि भाई उसकी जो है, हमारे भाई की सैलरी बढ़ गई है, अभी से फैमिली में शामिल कर लो, बहुत मजा आएगा, और जो है औसतन इनकम भी जो है हमारी बढ़ जाएगी। अब एक बार बताओ, इनकी जो है औसतन, पहले तो मैंने बोल ही दिया आपसे, लेकिन एक बार बताओ इनकी जो है एवरेज इनकम पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब इसकी इनकम 20,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, 26,000 नहीं है, 30,000 नहीं है,
30,000 से बढ़कर के 45,000 रुपये है। लेकिन ये 45,000 हर एक सदस्य में बढ़ने हैं। 45,000 कैसे बढ़ेंगे वो हमको बताएंगे। लेकिन जो आपको तुलना करनी है या कह सकते हैं कंपेयर जो करनी है वो एवरेज से करनी है। तो एवरेज इनकम कितनी थी इनकी? 30,000 थी, पहले 30,000 थी। अब कितनी हो जाएगी? अब ये 45,000 वाला सदस्य जो है अभी शामिल हो जाता है। ये भी मान जाता है कि भाई है तो भाई चलो लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, अगर ये लालची है तो इन्हें होने दो, ईश्वर देखता है सबको और मैं मान जाता हूँ। ये मान जाता है। अब इसकी जो 45,000 रुपये सैलरी है अब ये हर एक सदस्य में डिवाइड होगी। जब भी तो औसतन इनकम निकली। औसतन इनकम कैसे निकलती है? जैसे हमने बताया था संख्याओं का औसत कैसे निकलता है। जैसे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या सभी को ऐड करके और सभी उन संख्याओं से जो है डिवाइड कर देते हैं तो उनका जो है औसत निकल जाता है। अब ये 45,000 रुपये है, हर एक सदस्य में बढ़ने हैं। सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4, 4 और 5 सदस्य हैं। अभी कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो कितना बढ़ जाएगा? 9,000 बढ़ जाएगा। 9,000 इनकम जो है पर मंथ की और बढ़ जाएगी। तो 30,000 पहले थी और 9,000 ये हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 39,000। 30,000 से 39,000 हो जाएगी। पहले सैलरी कितनी थी? 15,000 थी। तो भाई उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर लिया, भाई ऐसा कर, तेरी सैलरी कम है, ऐसा हमारी बात बनेगी नहीं, तू जा, भगा दिया। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, भैया थे लालची, उन्हें शामिल कर लिया। लेकिन 45,000 सब में डिवाइड होने हैं, 5 सदस्य थे। लेकिन अब एक काम और करते हैं, यदि 15,000 की जगह उसकी सैलरी कितनी होती? 45,000 होती 15,000 की जगह, लेकिन फिर भी नहीं बनती उनकी। मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बनी, तो अब इस पर एवरेज इनकम पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो एवरेज इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 30,000 है। यह कह सकते हैं हर एक सदस्य की इनकम जो है 20,000 है, 25,000 है, 26,000 है। हमारे प्रवचन पर आपको ध्यान रखना है, जो मैं मुंह से आप कह सकते हैं बाड़ी से बोल रहा हूँ, बाड़ी उड़ी ध्यान आते हैं ये सब क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं ना, ध्यान रहते हैं। ठीक है। तो इसकी इनकम कितनी थी? 20,000 किसी सदस्य, किसी की 25,000 थी, किसी की 26,000 थी। लेकिन इसकी इनकम कितनी होगी? 45,000 होगी। तो इस पर जो है एवरेज इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये जो है इनकी बनी नहीं, इस सदस्य की, अभी घर छोड़कर भाग गया तो भाई मैं तो जा रही हूँ, मेरी नहीं बननी, 45,000 रुपये में तुम कम कमाते हो और मैं ज्यादा कमाता हूँ, चलो मैं भाग जाता हूँ। तो अब देखो इसकी एवरेज इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कंपेयर जो करेंगे वो स्टार्टिंग वाली एवरेज इनकम से करेंगे। पहले कितनी इनकम थी इनकी? 30,000 इनकम थी। दिख रहा है आपको? यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले कितनी इनकम थी इनकी, यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान रखो। पहले कितनी इनकम थी इनकी? 30,000 थी। 30,000 थी। अब जो है एक सदस्य छोड़ करके चला गया तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो 45,000 रुपए की सैलरी है वो हर एक के औसतन में से कम हो जाएगी। पहले हर एक के औसतन में जो है बढ़ रही थी, अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोड़कर चला गया है। तो एवरेज में भी और सदस्यों में भी जो है हमारे जो है घटाव देखेंगे, या कह सकते हैं कमी हो जाएगी। तो 45,000 रुपए की इनकम जो है हर एक सदस्य में बढ़नी है। सदस्य कितने हैं? पहले 5 सदस्य थे, अब 4 बचे, ये छोड़कर चला गया तो 4 में बढ़नी है। तो 30,000 तो ये थे, तो इससे डिवाइड कर लेंगे। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 30,000 से घटके 11,250 हो जाएगी। तो कह सकते हैं कितनी हो जाएगी? 18,750 ये सैलरी हो जाएगी। पहले एवरेज इनकम कितनी थी? 30,000 थी, अब कितनी हो जाएगी? 18,750 हो जाएगी। तो देखो इसी पर आधारित ही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको फैमिली को बेस मानकर बताया था कैसे एवरेज इनकम बढ़ती है और कैसे एवरेज इनकम घटती है। लेकिन जो बेस वैल्यू हमारी होगी ये कह सकते हैं एवरेज से कंपेयर करेंगे। अब इस फैमिली के सदस्यों की जगह यहाँ पर छात्र दिए हैं, जैसे कुछ छात्र जो है शामिल हो जाएंगे तो जो है एवरेज इनकम हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन उनका जो एवरेज होगा वो पहले वाले एवरेज से ज्यादा होगा। जैसा देखो यहाँ पर एवरेज कितना है, ये कह सकते हैं एवरेज वेट। यहाँ पर वजन दिया है, वजन दिया हुआ है फैमिली के सदस्यों या इनकम, हमें कुछ लेने देने नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर औसत वजन कितने दिया है? 58.4 किलोग्राम दिया है। अब देखो, अब जैसे ही 5 छात्र शामिल हुए, ये बात समझने की, यहाँ पर जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही 5 छात्र शामिल हो गए, जब परिवार ले लो छात्र की जगह, क्लास की जगह, तो जैसे ही फैमिली में जो सदस्य बढ़े, अब उनकी जो है एवरेज इनकम ज्यादा होगी। जब भी दोनों ने शामिल किया, देखो 58.4 से 62.8 है, तो इनका जो है एवरेज बीच क्या है? ज्यादा है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, चलिए ये इसका कंसेप्ट था। देखो वीडियो चाहे 10 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, लेकिन हमारे कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, जिससे कि हम जो है एग्जाम में उसे कम से कम 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सके। हम समझा रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, लेकिन आपको सवालों में करने में जो है मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगेंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन कितना है? 58.4 है। तो 58.4 है,
ये मान लीजिए आप एवरेज इनकम है छात्रों की कितनी है, 18.4 है। एवरेज वेट सॉरी 58.4 है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए। देखो पहले कितनी थी, अब इस 58.4 को 30,000 मान लो, उसकी कितनी सैलरी थी, 30,000 थी। 30,000 से कितनी होगी, यहाँ मान लो 60,000 होगी। तो जैसे ही छात्रों में शामिल हुए, उसमें शामिल हो गए, तो जब भी तो उसकी जो है वेट, ये कह सकते हैं औसत वजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर छात्र है तो कितनी है, औसत वजन 18.4 है। लेकिन जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कितने छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो सभी छात्रों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कक्षा में पूछा है शुरू में छात्रों की संख्या बताइए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले एवरेज देखना है, एवरेज कितना था, 58.4 था। अब इससे ही कंपेयर करनी है। उस जैसे ही 5 छात्र शामिल हुए, बिल्कुल प्यार के साथ समझना है, जैसे ही 5 छात्र शामिल हुए तो इनका औसत वजन कितना हो गया है, इनका औसत वजन हो गया 62.8 किलोग्राम। अब जो है देखो मैं फायदा होगा, 55 पहले 58 किलोग्राम का स्टूडेंट थे, एक इनका औसत वजन 58.4 था, लेकिन 5 छात्र शामिल हुए तो इनका ऑटोमेटिक क्या है, औसत वजन बढ़ जाएगा। तो इससे कंपेयर करते हैं, ये कुछ छात्रों का जो है औसत वजन है, तो इससे कंपेयर करते हैं कितने औसत में वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर वृद्धि हुई 8 में से 4 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, दशमलव लगा लेते हैं। यहाँ पर 4.4 की वृद्धि हुई, इसे एवरेज से हमने कंपेयर करी तो कितने की वृद्धि हुई, 4.4 की वृद्धि हुई। देखो अब देखो औसत दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, इनका सम निकाल लो। सम कैसे निकालता है, हमने फॉर्मूला बताया था, एवरेज बराबर क्या होता है, पदों को बटे पदों की संख्या कैसे होता है, टोटल सम बटे एन स्टूडेंटों की संख्या। तो यहाँ का सम निकल जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक स्टूडेंट में जो है 4.4 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, हर एक स्टूडेंट पे। स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट है, तो उनका टोटल सम निकाल लेंगे। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई करो 4.4 से, वृद्धि हो रही है तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया। एवरेज से हमने जो है कंपेयर करी, कह सकते हैं तुलना करी। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ जाएगा 22 किलोग्राम। यहाँ पर जो है 22 किलोग्राम की वृद्धि हुई। लेकिन अब जब जैसे ही 22 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है, 5, औसत वजन कितना हो जाता है, 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ से 0.55 किलोग्राम से जो है डिवाइड कर देंगे इस क्वेश्चन को, दशमलव दशमलव पड़ जाएगा, इसका कोई मैटर नहीं है, दशमलव इसे जीरो हटा देते हैं। तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 55 चौका 220, 40। तो यहाँ पर जो स्टूडेंटों की संख्या आई तो वो आई 40। लेकिन ये 40 कब आई, 5 जैसे ही हमने 5 स्टूडेंट, ये कह सकते हैं 5 छात्र शामिल करें क्लास में, कक्षा में, तो उनकी जो है एवरेज इनकम 40 आई। लेकिन ये जो 40 है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है वर्तमान के हैं, प्रेजेंट में, इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रेजेंट में स्टूडेंट है वो कितने हैं, 40 है। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगी, 35। और आपको ऑप्शन दिए होंगे 35, कंफ्यूज करने के लिए 35, बी 40 और सी 30, इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे। और डी ले लेते हैं 45। तो देखो 2 ऑप्शन में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन 35 और 40 में जरूर कंफ्यूजन आएगा। अगर देख लेंगे आप, जैसे काट फीट का आपका 40 आ गया तो आप जल्दीबाजी में टिक लगा दोगे 40। लेकिन यह बात भी तो ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसमें पूछा प्रारंभिक छात्रों की संख्या बताइए। जैसे ही 5 छात्र शामिल हुए हमारी कक्षा में तो वैसे ही जो है उसमें वृद्धि हुई। तो लेकिन इसमें पूछा शुरू में छात्रों की संख्या बताइए, तो शुरू में छात्रों की संख्या जब निकलेगी जब उन 5 छात्रों को जो शामिल हुए घटा लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा शुरू वाले जो है छात्रों की संख्या 35। अब ये 22 कहाँ से आया, ये टोटल सम है, टोटल सम है, और ये बटे में जो है एवरेज दिया है। तो यहाँ से जो निकल गई, ये निकल गया हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कह सकते हैं छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। अभी हमारा क्या है, आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी कंसेप्ट पर आधारित होंगे, बिल्कुल प्यार के साथ समझना है। ये थोड़ा जो है कह सकते हैं शॉर्ट तरीके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो है, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये कह सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है। इस टाइम जो बात कर रहे हैं हम, या इस टाइम जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं वे करवा रहे हैं जब छात्र शामिल होते हैं। अब इसके बाद करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जब शामिल भी होते हैं कुछ छात्र, और कुछ छात्र जो है कक्षा को छोड़ करके चले जाते हैं, तो उनके जो है औसत वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह कह सकते हैं इनकी आरंभिक संख्या कितनी है, या कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू कितनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलोग्राम है। जब 65 किलोग्राम वाले औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं
तो जब कक्षा में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको औसत वजन जो है पहले से ज़्यादा होगा। देखो पहले 60.5 था, अब कितना है, 65 किलोग्राम है वेट। तो पूछा है तब सभी विद्यार्थियों के एवरेज ये कह सकते हैं औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही टोटल समय वृद्धि हो जाती है स्टूडेंटों की, वैसे ही 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो पूछा है इसमें इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक संख्या, ये कह सकते हैं आरंभिक संख्या। तो सेम कंसेप्ट की तरह करना है हमें। देखो पहले सबसे पहले ये देखना कितना औसत था, 60.5 किलोग्राम औसत वेट। अब इससे जो है कंपेयर करने हैं। फिर बाद में जैसे ही 8 विद्यार्थी हमारे क्या हुए, शामिल हुए, तो इनका औसत वजन कितना हो गया, इनका औसत वजन में लिख देते हैं 16। तो जैसे ही 8 छात्र शामिल हुए तो उनको औसत वजन कितना हो गया है, 65 किलोग्राम। तो 60.5 से 65 किलोग्राम हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 4.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या दी है और एवरेज में वृद्धि दे रखी है, तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल सम। टोटल सम कितना हो जाएगा, हर एक स्टूडेंट की वृद्धि हो रही है 4.5 किलोग्राम। 4.5 किलोग्राम कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, तो यहाँ से जो निकल कर जाएगा वो निकल कर जाएगा टोटल सम। टोटल सम तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 4.5। लेकिन जैसे ही स्टूडेंटों की संख्या में कह सकते हैं, जैसे ही टोटल सम की वृद्धि हुई विद्यार्थियों में, तो वैसे ही इनका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 0.9 किलोग्राम की वृद्धि इसमें हो जाती है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ से जो 0.9 जो है यहाँ से एवरेज है, और टोटल सम बटे एवरेज बराबर यहाँ से निकल जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ से जो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, विद्यार्थियों की, आपको दिख रहा है, दिख रहा है विद्यार्थियों की संख्या, यह कह सकते हैं एन। तो दशमलव दशमलव कैंसिल, 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40। लेकिन ये 40 विद्यार्थी जब 8 विद्यार्थी में शामिल कर दिए जाते हैं तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है, 65 किलोग्राम हो जाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है, इसमें पूछा है आरंभिक संख्या, स्टूडेंटों की आरंभिक संख्या बताइए। अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता, क्या स्टूडेंटों की जो है प्रेजेंट संख्या बताइए, या कह सकते हैं वर्तमान संख्या बताइए, तो वर्तमान संख्या 40 हो जाती। लेकिन इसमें आरंभिक पूछा है, तो लेकिन ये जब विद्यार्थियों की संख्या 40 कब आई, 40 जब आई जब इसमें 8 विद्यार्थी शामिल हो गए, तो इसमें से 8 विद्यार्थी हम घटा लेते हैं, तो ये निकल के आ जाएगी हमारी आरंभिक स्टूडेंटों की संख्या। तो आंसर क्या हमारा 32 है। तो ऑप्शन, हाँ सही है 32 है। ऑप्शन में देंगे 32, 42, 40, इस प्रकार से हमारे ऑप्शन देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसमें भी क्या पूछा हमसे, आरंभिक संख्या पूछी, तो ये क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन ये जो हम इतना कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एक लाइन का आंसर है वो कैसा है, देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते थे, देखो पहले सबसे पहले देखो कितने एवरेज है, 60.5 किलोग्राम है, इसकी एवरेज करो कितनी, जैसे कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, तो इसका एवरेज वेट कितना है, 60.5 किलोग्राम से 65 किलोग्राम हो गया इसका वजन, तो कितना ज्यादा हो गया, 4.5 किलोग्राम हो गया। लेकिन 4.5 किलोग्राम की वृद्धि कब हुई, जब हमारे 8 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। तो 8 विद्यार्थी के शामिल हुए तो इसके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इनके टोटल सब में स्टूडेंटों की वृद्धि कितनी हुई, 4.5 गुणा 8 की। तो जैसे ही वृद्धि हुई तो वैसे ही हमारा औसत वजन बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 0.9। तो यहाँ से 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 पंजे 8 पंजे 40। लेकिन ये 40 स्टूडेंट जो है ये वर्तमान में है, वर्तमान की संख्या है 40 स्टूडेंटों की। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है आरंभिक संख्या, तो आरंभिक संख्या ये स्टूडेंट 40 कब आएंगे, जब इनमें 8 विद्यार्थी जो है शामिल हुए, या कह सकते हैं 8 विद्यार्थियों का वेट जो है शामिल किया गया। तो इसमें आरंभिक पूछा, उसमें 8 बिठा लेंगे 32। इतना सा सवाल था, बिल्कुल कोने में का सवाल ही, इतना छोटा सवाल था ये। तो इसे डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे, जो हमने करा है वो आपको सवाल समझाने के लिए करा है। आपको एग्जाम में क्या करना है, डिजिट देखनी है, इससे कंपेयर करके यही लिखना है 4.4, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 8 से, कितना था 4.5 है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसे है डिवाइड, मतलब डिवाइड कर देना है। तो इसी प्रकार से हम शॉर्ट तरीका और भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सोल्व करवाए बे थे कि छात्र शामिल हो रहे हैं समूह में। अब ये है व्यक्ति, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था इस टाइप में व्यक्ति हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो है कंसेप्ट पर ध्यान देना। तो चलते क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक जो है लाइन और ऐड कर दी गई है। ऐड क्या कर दी गई है, कुछ व्यक्ति शामिल होंगे और कुछ व्यक्ति क्या है छोड़कर चले जाएंगे। जो फैमिली वाला कंसेप्ट है वही है, यहाँ पर वहाँ पर सदस्य थे और यहाँ पर क्या है छात्र है। तो क्वेश्चन करते हैं, उसी कंसेप्ट से करना है। तो देख लेते हैं, किसी समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 72 किलोग्राम है। लेकिन जब 6.6 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं, तो समूह के व्यक्ति को औसत वजन में क्या हो जाती है, 1.65 किलोग्राम की कमी हो जाती है।
तो इसमें भी पूछा है कितना, शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरू में कितने व्यक्ति थे। तो आपको ये बात देखनी है और एवरेज से ही कंपेयर करनी है। और एक बात आपको इन सवालों में यह ध्यान रखनी है, अगर व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो जो है औसत वजन में वृद्धि होगी, लेकिन अगर व्यक्ति छोड़कर जा रहे हैं तो उनका औसत वजन में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों को यह कह सकते हैं, सॉरी, कुछ व्यक्तियों को औसत वजन दे रखा, कितना दे रखा, 72। यह कर लिख लेते हैं सोल्व। अब देखो जैसे ही 5 व्यक्ति समूह में शामिल हुए तो उनका औसत वजन कितना हो गया, यहाँ पर लेते हैं, कितना हो गया, 66.6, 66.6। यहाँ लिख लेते हैं हम शामिल, यहाँ कितना लेते हैं, शामिल, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं शामिल। अब इस सवाल में क्या बोला है, और 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही 13 व्यक्ति समूह क्या हो, छोड़ते हैं, यहाँ लिख लेते हैं छोड़ते हैं। जैसे ही 13 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। अब इस एवरेज से कंपेयर करते हैं, सेम कंसेप्ट चलेगा। तो 72 से घटाओ, कितने एवरेज कम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 में 6 गए 4 और 11 में 6 गए 5, यहाँ पर हो जाएगी 5.4 की कमी इनके औसत वजन में। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्लस के 3 की वृद्धि औसत वजन में। पहले एवरेज था 72, कह सकते हैं औसत वजन कितना था, 72 था। अब यहाँ पर कितना हो गया, 75 हो गया। तो कितना हो गया, 3 की वृद्धि हुई। अब आपको क्या करना है, देखो विद्यार्थियों के समूह में जो है, सॉरी, व्यक्ति दे रखे हैं आपको और जो है औसत दे रखा है, तो यहाँ से टोटल सम निकल जाएगा। यह कहने का मतलब ये है, हर एक व्यक्ति में जो है 5.4 की कमी हो रही है औसत वजन में। तो कितने व्यक्ति हैं, 5 है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, माइनस के 5 गुणा 5.4। देखो अब इस सवाल में क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ प्लस के 3 की वृद्धि हो रही है तो टोटल सम आपको 13 गुणा 3 नहीं लिखना, प्लस के क्यों नहीं लिखना, क्योंकि समूह छोड़ने हैं तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह आएगा, ये प्लस का चिन्ह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि छोड़ने पर जो है औसत वजन में भी कमी रहेगी। तो कितने की रहेगी, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 3 गुणा 13 की। तो यहाँ से जो भी निकलेगा अभी देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 की जब 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 27, 27 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ हो जाएगा 66। जो 66 की कमी आई उनके जो है टोटल सम में, यह कह सकते हैं विद्यार्थियों के टोटल सम में जो 66 की कमी आई औसत वजन में, तो वैसे ही क्या है 1.65 किलोग्राम की कमी जाती है, औसत वजन भी क्या है कम हो जाता है। तो कितने की कम हो जाता है, 1.65। ये क्या है टोटल सम है, और ये भी क्या है 1.6 की कमी है, तो माइनस के चिन्ह से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये जो 66 है ये क्या है, हमारा टोटल सम है, टोटल सम। और 1.65 क्या है, हमारा एवरेज है। अब टोटल सम से जब टोटल सम, सॉरी, एवरेज से टोटल सम को भाग देंगे तो जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। कितने निकल जाएगा, यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए तो 11 से काट लिया, 11 चंग 66, 2 डबल जीरो बढ़ा दिए और 11 का 11, 11 पंजे 55। अब इसे काट लेते हैं, 15 चौका 60। ये आया हमारे 40 स्टूडेंट। ये कहते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। ये 40 कब है, अब देखो विद्यार्थियों की संख्या जो है ये 40 कब है, जब 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 13 व्यक्ति छोड़ देते हैं। देखो जब 13 व्यक्ति छोड़ देते हैं और 5 समूह में शामिल होते हैं तो कितने बचे, 13 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे, 8। लेकिन इस सवाल में पूछा हमसे शुरू में कितने व्यक्ति थे, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, इसमें 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 48। अब इसमें 8 क्यों जोड़ देंगे, देखो अगर हम 8 नहीं जोड़ते या 5 शामिल नहीं करते तो इनके जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, 40 होती है। लेकिन जैसे ही हमने इनमें जोड़ा, ये क्या कहता है समूह में शामिल किया और व्यक्तियों को छोड़ा, ये कुछ व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो उनको औसत वजन भी क्या है, ये कह सकते हैं उनके जो है औसत वजन में भी जो है 8 की कमी आई, ये वृद्धि आई। तो इसमें 8 जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 8 कितना हो जाएगा, 48। ये हमारा आंसर है। ये आरंभिक संख्या है, शुरू में कितने व्यक्ति पूछा ना, ये आरंभिक व्यक्तियों की संख्या है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है, 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो पूछा समूह में शुरू में संख्या छात्रों की कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं सवाल को डायरेक्ट कर देता हूँ, लॉन्ग तरीके से मैंने बहुत करवा लिया इन सवालों को। तो देखो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेज कितना है, 72, इससे हम कंपेयर करेंगे तो 72 से एवरेज कितना हो गया, यहाँ पर देखना आपको 72 से एवरेज कितना हो गया, 78 हो गया। लेकिन 72 से एवरेज 78 कब हुआ, जब 10 छात्र हमारे जो है छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर कितनी कमी हो जाएगी, तो 72 में से यहाँ पर 72 एवरेज था और वहाँ पर 78 था, तो यहाँ पर प्लस के 6 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन छोड़कर जा रहे हैं तो कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने टोटल सम कितना होगा, माइनस के 10 गुणा 6। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो
पहले औसत कितना था, 72 था, यहाँ पर 78 हो गया। तो यहाँ पर औसत बढ़ने में कितने की वृद्धि हुई, प्लस के 6 की वृद्धि हुई। लेकिन प्लस का 6 माइनस के 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है छात्र छोड़कर जा रहे हैं। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 10 छात्र हैं तो 10 गुना 6, यहाँ पर जाएगा माइनस के चिन्ह। पता चल गया माइनस क्यों आएगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। अब देखो 4 छात्र शामिल हो रहे हैं 80 किलोग्राम वाले। पहले एवरेज कितना था, 72 था, 80 हो गया। तो अब प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, जो क्योंकि छात्र शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 72 एवरेज था, यहाँ पर कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर प्लस के 8 की वृद्धि हुई और 4 छात्र हैं तो हर एक का औसत वजन कितना है, छात्र का 80 किलोग्राम है। लेकिन छात्र है कितने, 4 है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, प्लस के 4 गुणा 80, सॉरी 4 गुणा 8, 4 गुणा 8। ठीक है। तो ये भी जो निकल कर जाएगा, ये निकल जाएगा टोटल सम। यह लिख लेते हैं हम, यह निकल जाएगा टोटल सम। तो अब देख लेते हैं औसत वजन में कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ। ये कह सकते हैं औसत वजन में कितने की वृद्धि हुई, कितने की जो है कमी हुई। तो माइनस के 60 और प्लस के 32, तो कितना हो जाएगा ये, घटा लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 4, 48 हो गया। 48 हो गया, नहीं हो गया, कहीं गड़बड़ होगी क्या क्वेश्चन में। 8 चौक 32, गड़बड़ नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 चौक 32, यहाँ पर कितने का 48, 48 क्यों आएगा, माइनस के 60 में से 32 घटाओ, 28 आएगा। 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 3 गया तो 28। अब देखो इस सवाल में क्या होता है, इस सवाल में क्या है। अभी जो आई 28 का में नुकसान हुआ, यह कह सकते हैं 28 किलोग्राम की कमी हुई। लेकिन जैसे ही 28 किलोग्राम की जो है कमी हुई, तो वैसे ही इनका जो है 0.7 किलोग्राम वजन औसत कम हो गया। तो 0.7 से हम जो है भाग कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी कमी है और यहाँ भी कमी है। ये जो निकल कर आएगा ये आ जाएगा टोटल सम है, ये 28 जो है टोटल सम। और ये जो है 0.7 हमारे क्या एवरेज है। तो टोटल सम को जब एवरेज से हम डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगी विद्यार्थियों की संख्या। तो 1.10 बढ़ा दें, यहाँ जाएगा 7 चौक 28, 40, यहाँ पर आ जाएगा 40। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि वर्तमान संख्या बताइए विद्यार्थियों की, तो क्वेश्चन हमारा क्या जाता है, 40 हो जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए अपना। तो यहाँ पर क्या जाता है, 40 आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन ये 40 जो है आंसर स्टूडेंट कह सकते हैं हम विद्यार्थियों की संख्या 40 कब है, जब 10 छात्र शामिल हुए, 4 छात्र छोड़कर चले गए। सॉरी 10 छात्र छोड़कर चले गए, 4 छात्र शामिल हुए। लेकिन शेष कितने बचे, 10 छात्र जो आए तो वे छोड़कर चले गए, 4 छात्र शामिल हुए, तो कितने बचे, 6 बचे। तो 6 इसमें और ऐड कर देंगे। इन 6 की वजह से ही, इन 6 की वजह से ही जो हमारा एवरेज में जो है क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यह क्या कहते हैं, समूह में स्टूडेंटों की, सॉरी समूह में शुरू में जो संख्या है हमारी विद्यार्थी की, वो होगी वृद्धि हो जाएगी। तो 40 ही है, प्लस के 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 46। ये हमारा आंसर। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए आपके समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए, किसी प्रकार से हम बाई चांस मान लेते हैं, तो मेरी वीडियो को आप एक बार नहीं 1000 बार दे सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लास है, ठीक है। तो आज हम मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक बात कहते हैं, देखो चाहे वीडियो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और वो एक बात मजे की और बताते हैं हम, देखो बात क्या है, जैसे मैं आपको रात में पढ़ाता हूँ, थोड़ी कहानी बता देते हैं, मनोरंजन भी जरूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ। तो पढ़ाता हूँ तो देखो हमारे पड़ोसी कहते हैं, भाई रात में पढ़ाता है तो यार नींद भी नहीं आती यार, मतलब थोड़ा तो जो है लाउड स्पीकर में तेज बोलना पड़ता है, ये तो जो है थोड़ा मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो सुबह कह रहे थे कि भाई बड़ा बोलता है जो है, तो उस पर ऊपरी ऊपरी चक्कर है क्या अरे मन किया, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं जो है टीचिंग करता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा पढ़ता भी हूँ पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो आप इन्जॉय लीजिए, इन क्वेश्चनों का मजा लीजिए। और ये ऐसा क्वेश्चन है, सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे एमटीएस सीजीएल सिक्योरिटी वगैरह में, या कहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी देखने को मिले हैं इस साल, ठीक है। बैठ जाओ मक्खी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, उल्फी।